जेन जी के आंदोलन के बाद नेपाल को नया मुखिया मिल गया है। सुशीला कार्की ने कल अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली और आज सबसे पहले सुशीला कार्की काठमांडू के सिविल अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्होंने आंदोलन में घायल हुए प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। नेपाल में अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जेन जी क्रांति के बाद प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। राजनीतिक संकट से जूझ रहे नेपाल को नया मुखिया मिल गया। सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के साथ ही नेपाल में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। नेपाल की पहली महिला पीएम बनी सुशीला कार्की ने शुक्रवार शाम को अकेले ही शपथ ली थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब खबर है कि कल 2 मंत्री शपथ ले सकते हैं ताकि आम चुनाव से पहले सरकार के कामकाज को बेहतर ढंग से चलाया जा सके। वहीं जेन जी सरकार में शामिल नहीं हुई है, जो बाहर से ही पीएम सुशीला के कामकाज की निगरानी की बात कर रही है। वहीं ये कोशिश भी होगी कि अगले 6 महीने में आम चुनाव करा दिए जाएं। वहीं हालात अब धीरे धीरे सामान्य होते दिख रहे हैं। काठमांडू से कर्फ्यू हटा दिया गया है, सड़कों पर फिर से चहल पहल दिखने लगी है। मैं इस वक्त काठमांडू एयरपोर्ट के साथ साथ चल रहा हूं। अब आम जनजीवन कैसा है मैं ये आपको दिखा रहा हूं कि क्या हालात हैं, कैसे बदल रही है यहाँ की तस्वीर। धीरे धीरे लोग अब सड़कों पर आने शुरू हो गए हैं। वहीं सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए सेना के जवानों ने सड़कों पर मोर्चा संभाल रखा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। अभी की ये बड़ी खबर है, नेपाल पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समय रहते छोटी बातों का हल जरूरी है, छोटी बातों को नजरअंदाज करना गलत होता है। संवेदनशील मुद्दों को सक्रियता से हल किया जाना चाहिए। नेताओं को भी गुस्से का सामना करना पड़ता है। नेताओं को धैर्यपूर्वक शिकायतों को सुनना चाहिए, जनता की समस्या का तर्कसंगत समाधान भी करना चाहिए और छोटी समस्याएं कभी भी बड़ी बन सकती हैं। और सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान तो संभाल ली, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी हुई, क्योंकि युवाओं और आम लोगों को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें। अब हम आपको सुशीला कार्की के सामने क्या क्या बड़ी चुनौतियां हैं वो 6 चुनौतियां बताते हैं, जिसमें पहली चुनौती होगी नेपाल में आम जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाना। दूसरी बड़ी चुनौती जो है वो है जेन जी और पुराने नेताओं के साथ तालमेल बनाकर सरकार को चलाना। तीसरी चुनौती होगी अंतरिम सरकार को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना। चौथी चुनौती होगी आर्थिक और राजनीतिक तौर पर बर्बाद हो चुके नेपाल का फिर से निर्माण करना। और 5वीं चुनौती होगी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य में पिछड़े नेपाल को विकास की पटरी पर लाना। लेकिन